अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 7 रबीउस सनी 1447 हिजरी दिन बुध। एक फर्ज के बारे में, हज किन लोगों पर फर्ज है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के वास्ते उन लोगों के जिम्मे बैतुल्लाह का हज करना फर्ज है जो वहाँ तक पहुँचने की ताकत रखते हों। एक सुन्नत के बारे में, गुस्ल करने का सुन्नत तरीका। रसूलुल्लाह जब गुस्ले जनाबत फरमाते तो सबसे पहले हाथ धोते, फिर सीधे हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालते, फिर इस्तिंजे की जगह धोते, फिर जिस तरह नमाज के लिए वजू किया जाता है उसी तरह वजू करते, फिर पानी लेकर अपनी उंगलियों के जरिए सर के बालों की जड़ों में दाखिल करते, फिर 3 दफा दोनों हाथ भरकर यके बाद दीगरे सर पर पानी डालते, फिर सारे बदन पर पानी बहाते और सबसे अखीर में दोनों पाँव धोते। एक अहम अमाल की फजीलत नर्म मिजाजी इख्तियार करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको ऐसे शख्स की खबर दूं जो दोज़ख के लिए हराम है और दोज़ख की आग उस पर हराम है। दोज़ख की आग हराम है हर ऐसे शख्स पर जो तेज मिजाज न हो बल्कि नर्म हो, लोगों से करीब होने वाला हो, नर्म हो। एक गुनाह के बारे में, सूद खाने का अज़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मियाज की शब मेरा गुजर चंद ऐसे लोगों पर हुआ जिनके पेट घड़ों के मानिंद बड़े बड़े थे, जिसमें सांप थे जो पेट के बाहर से नजर आते थे। मैंने हजरत जिब्रील से पूछा, यह कौन लोग हैं? तो फरमाया, यह सूद खाने वाले हैं। आखिरत के बारे में, जहन्नम का जोश। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब जहन्नम क़यामत के झुटलाने वालों को दूर से देखेगी तो वह लोग दूर ही से उसका जोश व खरोश सुनेंगे, और जब वह दोजख की किसी तंग जगह में हाथ पांव जकड़ कर डाल दिए जाएंगे तो वहाँ मौत ही मौत पुकारेंगे, जैसा कि मुसीबत में लोग मौत की तमन्ना करते हैं। कुरान से इलाज, बेहोशी का इलाज। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु ने एक बेहोश शख्स के कान में कुछ पढ़कर दम किया, जिससे वह होश में आ गया, तो आपने दरियाफ्त फरमाया, तुमने क्या पढ़ा? उन्होंने अर्ज किया, अफाहासिब तुम अन्मा खलकनकुम अम्मा से आखिर सूरह मोमिनून यानी वकुल इकफिर वरहम व अंता कैरूर राहिमीन तक पढ़ा। आपने फरमाया, अगर कोई शख्स पूरे यकीन के साथ इसको पढ़कर पहाड़ पर दम कर दे तो वह भी अपनी जगह से हट जाए। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम किसी कौम को अपनी लाइल्मी से कोई नुकसान पहुंचा दो, फिर तुमको अपने किए पर पछताना पड़े। इस्लामी तारीख। सफा पहाड़ पर इस्लाम की दावत। नबुव्वत मिलने के बाद रसूलुल्लाह 3 साल तक पोशीदा तौर पर दीन की दावत देते रहे, फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुजूर को खुल्लम खुल्ला इस्लाम की दावत देने का हुक्म हुआ। इस हुक्म के बाद रसूलुल्लाह ने सफा पहाड़ की चोटी पर चढ़कर मक्का के तमाम खानदान वालों को आवाज दी। जब सब लोग जमा हो गए तो आपने फरमाया, ऐ लोगों, अगर मैं तुमसे यह कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है जो अनकरीब तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम इस बात का यकीन करोगे? सब एक जबान होकर बोले, क्यों नहीं, आप तो सादिक और अमीन हैं। फिर आपने फरमाया, लोगों, एक अल्लाह पर ईमान लाओ और बुतों की इबादत छोड़ दो। मैं तुमको एक सख्त अजाब से डराने और आगाह करने आया हूँ जो बिल्कुल तुम्हारे सामने है। यह सुनकर सभी लोग सख्त नाराज हुए। उनमें आपका सगा चचा अबू लहब आपके साथ सख्त कलामी से पेश आया, जिसके जवाब में अल्लाह ताला ने अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील की तंबाही के बारे में सूरह हब नाजिल फरमाई। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।